Hi students, this is Jatin, your science teacher. Welcome to Level Up Learning Academy. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ फॉर क्लास 10th। चैप्टर नंबर है 6 ऑफ NCERT बुक जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो इसके 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें हम लोग पहले 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आप को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा। और स्टूडेंट्स, इन 50 क्वेश्चंस की PDF फाइल भी मैं आपको सेंड करूंगा। नीचे दिए गए नंबर पर आप हेलो लिख सकते हैं मैं आपको, और मुझसे मांग सकते हैं ये PDF फाइल, तो मैं आपको वो PDF फाइल सेंड कर दूंगा। ओके, बट उसके जो आंसर्स हैं वो आपको यहीं इस वीडियो में ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। तो स्टूडेंट्स, अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? तो फूड जो है वो फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टेड होता है। याद रखना, फूड वैक्यूल्स जो हैं ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं सेल्स के अंदर। इन्हीं में आपको जो फूड है वो स्टोर रहता है और वो फूड यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में जो फूड है वो बॉडी के बाहर ब्रोकन डाउन किया जाता है, बाहर उसे डाइजेस्ट किया जाता है, और उसे फिर डाइजेस्ट बाहर करने के बाद फिर वो ऑर्गेनिज्म उसे एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, या हम मैमल्स की बात करते हैं, या हम बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, इन सब की बात करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, जो भी इनका फूड है ये उस फूड को पहले इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, और वहाँ पर वो फूड डाइजेस्ट होता है, वो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में टूटता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फूड को इनटेक पहले नहीं करते हैं, वो उस फूड को बाहर ही पहले डाइजेस्ट करते हैं, उसे सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं, और उसके बाद उसे अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके नाम हैं यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the contraction and expansion movements of the walls of the food pipe is called। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं, हम उस खाने को निगलते हैं, ठीक है, जब वो हमारी फूड पाइप से नीचे मूव कर रहा होता है, तो एक्चुअल में वो खुद से मूव नहीं करता, उसको मूव करने में हेल्प करती हैं फूड पाइप की वॉल्स। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फूड पाइप की वॉल्स हैं वो एक एरिया में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती हैं, उस तभी आपके जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे नीचे मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को, इन वॉल्स की इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशंस जो हैं इनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं वो टूटते हैं, सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में जब टूटते हैं तो ग्लूकोज टूट के आपको देता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी दो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस आर एडेड टू राइस वाटर, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contain। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो याद रखना, आयोडीन सॉल्यूशंस की हेल्प से हम लोग ये पता लगाते हैं कि गिवन फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक आयोडीन का सॉल्यूशन है, और हम इस सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए कि इस पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो याद रखना, जहाँ भी आयोडीन सॉल्यूशन की हम बात करते हैं और सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक होता है, तो मतलब हम लोग स्टार्च की प्रेजेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्योंकि देखिए, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है, और ब्लड में वो हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच हो जाती है, ठीक है, और उससे वो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप सभी को पता होगा कि बॉडी में, ब्लड में 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स,
उनमें आपको ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से ब्लड का जो कलर है वो ब्लैक भी होता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फिजेमा। स्टूडेंट्स, एम्फिजेमा इज अ डिजीज। ये डिजीज जो है इट इज़ सम अ डिजीज रिलेटेड टू द लंग्स। तो इसमें क्या होता है, लंग्स की जो टिश्यूज़ हैं एक्चुअल में वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और लंग्स का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, वो है एल्वियोलर वॉल्स। ठीक है, ये जो आपके एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और ये डिजीज़ जो है ये तंबाकू की वजह से होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेड। फंगी को न्यूट्रिशन ब्रेड से कैसे मिलता है, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था इन क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कि फंगी जो है वो क्या करती है, वो बॉडी को वो फूड को इनटेक करने के लिए फूड को अपनी बॉडी से बाहर ही पहले तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद उसे अब्जॉर्ब करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कि जो फंगी है वो क्या कर रही है, वो ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को पहले ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद ही वो उसे अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है, उसे अब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशंस आर। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, एनारोबिक की बात है तो मतलब ऑक्सीजन तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी, और इसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यानी कि जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों पॉइंट सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। एक स्टोमेटल पोर है वो ओपन होता है या क्लोज होता है, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनमें बहुत स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा हर वक्त ओपन नहीं रहता स्टूडेंट्स, वो कभी बंद भी होता है, कभी ओपन होता है। तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। अगर उन गार्ड सेल्स में पानी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो ओपन हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। और अगर स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स की जो वॉल्स हैं उनमें वाटर कम है तब वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो स्टोमेटा की ओपनिंग और जो क्लोजिंग है इसे कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो डिसाइड करेगा कि ये ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। और देखिए, स्टोमेटा से होता क्या है, स्टोमेटा की हेल्प से ही जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है लीव्स को, तो उन्हें ऑक्सीजन जो इनटेक करनी है या उनको कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, और इसी के साथ पानी के वेपर्स को भी जब वो खुद में से बाहर रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, तो इन होल्स के ज़रिए ही हो पाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटर इन द गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन which is a method used by the plants to get rid of solid waste products। एक प्लांट में जब एक्स्ट्रा वाटर होता है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उस पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। जस्ट लाइक वी डू द सेम यूजिंग द मेथड ऑफ यूरिनेशन, है ना। तो ऐसे ही उनकी बॉडी में जो सॉलिड वेस्ट है वो उसे किस मेथड से बाहर निकालते होंगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से येलो हो जाते हैं। तो जो येलो लीव्स हैं एक्चुअल में उसमें बहुत सारा सॉलिड वेस्ट होता है, तो उन्हें अपनी बॉडी से प्लांट्स को बाहर निकालना है जैसे, तो क्या करते हैं, जो येलो कलर के लीव्स हैं वो पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनमें उन पत्तों में बहुत सारा जो सॉलिड वेस्ट है जो प्लांट्स को नहीं चाहिए वो भी रिमूव हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल्स प्रेजेंट इन द तंबाकू स्मोक लेड टू द breakdown of the elastic tissue in the alveoli, name this specific condition। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टबैको में केमिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं या एल्वेओली की वॉल्स हैं, बलून्स जो जिसे हम बोलते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं, तो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है ना। तो उस कंडीशन को या उस बीमारी को क्या कहते हैं, तो उस बीमारी का नाम पहले भी आया था, इसका नाम है एम्फिजेमा। द आंसर विल बी ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाने को अपने माउथ में रखते हैं, इनटेक करते हैं, तब स्लाइवरी ग्लैंड से एक लिक्विड निकलता है जिसे हम स्लाइवा बोलते हैं। उस स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को माउथ में ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखना कि आपके माउथ में फूड का कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होना शुरू होता है, वो है स्टार्च। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द importance of the urinary bladder in the excretory system? excretory system में यूरिनरी ब्लेडर नाम का एक ऑर्गन है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो देखिए यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, वो यूरिन को स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है? जब तक आप यूरिनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं तब तक वो उसे स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज विच ऑप्शन करेक्टली शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल? जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक कैसे पहुंचती है? तो देखिए ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे नाक से होती हुई वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो फर्स्ट यानी कि लंग्स से स्टार्टिंग होगी उसकी। लंग्स के ज़रिए वो पल्मोनरी वेन्स जो हैं उन वेन्स के थ्रू पास करती है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में मूव करती है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक में जाती है और वहाँ से फिर वो एओर्टा से जाती हुई हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में पहुँच जाती है। तो यानी कि जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।